So friends, learn the secrets. Yes, आज हम आपसे बात कर रहे हैं एमडीआरटी के कुछ सीक्रेट्स के बारे में। मैं आप वर्ल्ड में जो भी लाइफ इंश्योरेंस का एडवाइजर है, उसकी एक इच्छा होती है मैं एक बार कम से कम $1,000,000 राउंड टेबल इसका मेंबर जरूर बनूं। यस, तो सेम इच्छा आपकी भी होगी। आप भी चाहेंगे कि मैं एक बार कम से कम एक बार तो $1,000,000 राउंड टेबल का मेंबर बनूं। आप में से कितने लोग चाहते हैं? यस प्लीज, मैं चाहता हूं आप सब लोग एक बार जरूर ग्रुप में लिखें कि मैं $1,000,000 राउंड टेबल का मेंबर बनना चाहता हूं। कभी मेरी भी इच्छा थी, बहुत सारे दोस्तों की थी, फिर धीरे 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 वो पूरी हुई। ऐसा आगे भी होने वाला है। तो क्या करा जाए इस लर्न द स्टेप्स ऑफ एमडीआरटी के लिए? क्या किया जाए? आज हम उसी को डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमें पैसा कब मिलता है? एक इंश्योरेंस के काम में हमें पैसा कब मिलता है? कब? जब हम लोग पॉलिसी सेल करते हैं। यस, सुबह मीटिंग में गए, दोपहर मीटिंग में गए, शाम मीटिंग में गए, किसी भी टाइम जब हम मीटिंग में जाते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे को बैक ऑफ द माइंड ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमें पैसा पॉलिसी सेल होने पर मिलेगा। पूरा फोकस हमारा पॉलिसी सेल होने पर ही रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर रहे तो हमारे रिजल्ट में फर्क आएगा। हम पॉलिसी समझाने के लिए नहीं जाते हैं। यस, हमें ब्रांच में कब इज्जत मिलती है? हमारे को हमारे बीएम सर, हमारे एबीएम सर, हमारे को और स्टाफ, जब हम पॉलिसी सेल कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे हर स्टाफ पर्सनली आपकी केयर करता है। क्यों? आप वहां पर नई पॉलिसी सेल करें, सर्विसिंग नहीं, नई पॉलिसी सेल कर रहे हैं। तो ये याद रखिए, हमारे को ब्रांच के अंदर इज्जत मिलती है तो पॉलिसी सेल करने पर मिलती है। और अगर ये नहीं कर पा रहे तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो समझ लीजिए कहीं गड़बड़ चल रही है। तो पॉलिसी सेल पर स्पेशल ध्यान दीजिएगा। हमारे रिजल्ट, हमें खुद को सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? अगर देखा जाए तो जब हम पॉलिसी सेल करते हैं तभी मिलता है ना सेटिस्फेक्शन। तो हमारा काम है पॉलिसी सेल करना, और जब ये होता है तो लाइफ चेंज होनी शुरू होती है। और सच में इसका अर्थ यही है कि पॉलिसी सेल करना ही एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का काम है। वो सुबह से निकला, सर्विसिंग करे, रिन्यूअल चेक लिए, कुछ नहीं, पॉलिसी सेल हुई क्या? आप 50 चेक लेकर के रिन्यूअल के ब्रांच में चले जाइए, लास्ट में बीएम सर पूछेंगे, वो चेक देखेंगे, अरे इतने चेक, सर ये तो रिन्यूअल का, अच्छा अच्छा, कोई फ्रेश केस लाए? तुरंत वो कहेंगे कोई फ्रेश केस लाए। इसका मतलब है हमारा वेलकम तभी होता है जब हमारे हाथ में फ्रेश केस होते हैं। तो फ्रेश केस के ऊपर हमें फोकस करना है। यस फ्रेंड्स, हमें फ्रेश केस के ऊपर ही फोकस करना है। जैसे ही ये फोकस शुरू होगा हमारी लाइफ चेंजिंग शुरू हो गई। लेकिन जब इतनी सारी बात कर रहे हैं तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बट डोंट सेल द पॉलिसी। यस फ्रेंड्स, हमारा काम तो पॉलिसी सेल करना ही है, बट डोंट सेल द पॉलिसी। अगर अब भी आप पॉलिसी सेल में उलझे हैं तो भी गड़बड़ चल रही है। हमें पॉलिसी सेल से बहुत आगे निकलना है। यस फ्रेंड्स, हमें पॉलिसी सेल से बहुत आगे निकलना है। इस चीज को समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि सीधा पॉलिसी सेल करना चाहोगे, आप गए सर एक पॉलिसी लीजिए, जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन आनंद, नहीं, कुछ और बात करनी पड़ेगी। वही तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं। और वो बात क्या है? आप कभी मर्सिडीज के शोरूम में गए? वहां पर आपको कार नहीं खरीदनी होती, एक फीलिंग आती है। मैं
आज मर्सिडीज के शोरूम में गया था। बहुत सारे लोग तो कार परचेज नहीं करी, उसके बाद वहां गए और आज मैं मर्सिडीज के शोरूम में गया था, मजा आ गया। क्या मजा आया? आप एक बार उस कार के ऊपर हाथ भी फेरते ना, आपको लगता है वाओ। आप उस कार में एक बार बैठते हैं, ट्रायल लेते हैं, वाओ। और ये वाओ ही मर्सिडीज की फीलिंग है। कभी आप मर्सिडीज के शोरूम में जाइए, किसी लग्जरी शोरूम में जाइए, वो आपसे ये नहीं कहेंगे सर इस कार की एवरेज बहुत अच्छी है, सर इसका मेंटेनेंस खर्च बहुत कम है। वो कहेंगे सर एक बार मर्सिडीज में बैठिए, एक बार बीएमडब्ल्यू में बैठिए, सर आपको लगेगा मैंने कुछ स्पेशल किया है। आप मर्सिडीज के ऑनर बन जाएंगे ना, और आप किसी होटल में किसी फंक्शन में उतरेंगे, सर आप देखिएगा लोगों की निगाह आपके ऊपर है। तो वहां क्या बिक रही है? फीलिंग बिक रही है। हमारी एलआईसी पॉलिसी में आप क्या फीलिंग बेच रहे हैं? सर 10 लाख का समय छोड़ लीजिए, अगर कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को 10 लाख मिलेंगे। क्या फीलिंग सेल कर रहे हैं हम? कहीं जाने अनजाने गलती तो नहीं कर रहे? सर आपको कुछ हो गया, मैं फिर कहना चाह रहा हूं, जाने अनजाने उस फीलिंग, मर्सिडीज की फीलिंग और हमारी एलआईसी की फीलिंग में क्या फर्क चल रहा है, इसको महसूस करना जरूरी है। मर्सिडीज की फीलिंग में एक लग्जरी कंफर्ट की फीलिंग आ रही है। एक पॉलिसी बताते हुए हमने कहा सर आप 1 लाख रुपए साल दो, आपको 15 साल के बाद 16वें साल से 1 लाख मिलेगा। यही दिया यही मिला। कुछ फीलिंग कहां आई? वो फीलिंग ढूंढता है क्लाइंट, वो फीलिंग ढूंढता है क्लाइंट। आईफोन, जिसके पास आईफोन होता है, छोटा सा फोन, लेकिन वो आईफोन कान पर लगाकर जा रहा है, 4 लोग कहते हैं अरे वाह इसके पास आईफोन है। क्या उसके आईफोन में कुछ अलग साउंड आती है? अगर किसी ने 1 लाख का चेक दे रहा है तो उसको क्या 2 लाख का 20 लाख का चेक सुनाई पड़ता है? लेकिन आईफोन और सिंपल फोन में वही कॉल आपकी आएगी, वही मैसेज आएंगे, वही व्हाट्सएप आएगा, वही मेल चेक कर रहा है। यह समझ भाई, ये आईफोन की फीलिंग है जो उसे मजबूर करती है कि आईफोन ले लेना चाहिए। आप में से भी बहुत सारे दोस्तों के पास होगा। क्या कारण है, क्यों आपने महंगा लिया? हमारे बहुत सारे क्लाइंट के पास होगा, और वो टेबल पे ऐसे शान से रखते हैं जैसे बहुत बड़ा काम किया है। तो आपकी पॉलिसी में क्या मर्सिडीज की फीलिंग आती है? क्या आपकी पॉलिसी में आईफोन की फीलिंग आती है? कैसे लाएं उस फीलिंग को, ये बहुत जरूरी है। आप बहुत बार प्रॉपर्टी परचेज करने जाओ, आपको प्रॉपर्टी डीलर मिलेगा, सर आपका फ्लैट प्लॉट पार्क व्यू है, रिवर व्यू है, माउंटेन व्यू है, और उसके रेट हाई होते हैं। पर फायदा क्या है? अगर पार्क व्यू है तो कोई आदमी क्या सारे काम छोड़ करके अपने पार्क ही देखता रहेगा, रिवर ही देखता रहेगा, माउंटेन ही देखता रहेगा? बट फिर भी उसके रेट हाई होते हैं। क्यों? एक बेनिफिट है कि नेचुरलिटी कुछ मिल रही है। फ्रेंड्स यही होता है सेल्स के फंडे। मैं आपको फ्लैट फ्लैट प्लॉट मर्सिडीज इन सब से कहना चाह रहा हूं, यहां उसने कोई ये नहीं कहा सर यहाँ पानी कितनी गहराई पर है, उसने कहा सामने पार्क हुआ, पार्क आपका नहीं है, बस संतुष्ट हो जाओ, महसूस कर लो। आप लोग कहते हो ना हमारी एलआईसी पॉलिसी में क्या होगा, हमारे में तो महसूस ही करना है कि उसका रिटायरमेंट लग्जरी होगा, उसके बच्चों की शादी बहुत अच्छी होगी। तो ये छोटे छोटे बेनिफिट अगर हम देंगे तब क्लाइंट के ऊपर फर्क पड़ना शुरू होता है। फ्रेंड्स पॉलिसी नहीं बिकती, कुछ बिकता है तो बेनिफिट। मैं कई बार अपने जो ट्रेनिंग होती है हमारी फ्राइडे सैटरडे संडे, उसमें मजाक में कहता हूं कि आपको एक बड़ी कॉन्फिडेंशियल खबर देने वाला हूं जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। क्या? कि गुलाब जामुन मीठा होता है। यस फ्रेंड्स, अब आपको कोई आश्चर्य हुआ अगर मैंने कहा कि गुलाब जामुन मीठा होता है? अरे वो तो होता ही है मीठा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। आप छोटे से थे तब भी मीठा होता था, आज है आज भी मीठा हुआ। तो फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि जिस तरह से आपको पता है गुलाब जामुन मीठा है, उसी तरीके से जब आपको क्लाइंट फोन करके कहता है मिस्टर दीपक, मिस्टर केतन आइए, अमित जी आइए, मनीष आइए, मुझे आपसे एक पॉलिसी लेनी है अरविंद,
जोशान भाई एक पॉलिसी लेनी है, उस समय पर आप उसे बताते हो सर अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको टैक्स फ्री पैसा मिलेगा, उसको पता था इसीलिए बुला रहा था, नहीं तो वो एफडी कर लेता। सर अगर आपको कुछ हो गया तो फैमिली को 20 लाख मिलेंगे, उसे पता है कि अगर कुछ हो गया तो क्लेम कितना आएगा, इसीलिए तो उसने बुलाया है कि मैं सिक्योर हो जाऊं। उसको पता है कि मैच्योरिटी मिलती है लाइफ इंश्योरेंस में, मैच्योरिटी मिलती है, क्लेम मिलता है, ये दोनों तो उसे पता है। तो आपने क्या खबर दी, सर गुलाब जामुन मीठा होता है, तो उसे कुछ और खबर चाहिए थी। खबर क्या थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से बेनिफिट क्या है। सर जब आपने पॉलिसी ली और बिटिया शादी के लायक हुई और आपके घर में 1 करोड़ रुपया आएगा, सर कैसी शादी करोगे, एक बार एहसास तो कीजिए। सर आपके बेटे को डॉक्टरी में एडमिशन हो रहा है और 1 करोड़ रुपया आ गया, सर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी या टेंशन होगी, नहीं मुस्कुराहट होगी। 1 करोड़ है, बच्चा लायक है, डॉक्टर बनेगा मेरा बच्चा, उसके नर्सिंग होम का भी अरेंजमेंट कर रहा हूं, तो यहां टेंशन फ्री किया मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से। सर मर गए तो 50 लाख की 1 करोड़ वाली बात नहीं करनी, लेकिन जाने अनजाने हम उसको बताते हैं सर आप मर गए तो इतना, बच गए तो। दोस्तों स्टोरी टेलिंग जरूर कीजिए, स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम पॉलिसी की बात करते हैं, पॉलिसी नहीं उसे कहानी सुनाइए। एक पिक्चर के अंदर क्या होता है, आज एक्टर्स बड़े हीरो 50-100 करोड़ रुपया फिल्म में 2 घंटे की फिल्म में एक्टिंग करने के लिए लेते हैं। अच्छा उसमें से स्टोरी निकाल दें तो कैसा रहेगा, आप जरा कल्पना कीजिए कि एक फिल्म बनी उसमें से स्टोरी निकल गई, तो क्या फिल्म में आपको मजा आएगा। यस फ्रेंड्स मैं आपका आंसर चाहता हूं, एक फिल्म में स्टोरी नहीं है, स्टोरी निकल गई तो फिल्म में आनंद नहीं आता। और हमारी पॉलिसी सेल करने में क्या कभी आप स्टोरी डालते हैं, प्रोस्पेक्ट को इमोशनल करते हैं। उसकी बिटिया की शादी है, सर बहुत शानदार शादी होगी, ये बेनिफिट हुआ। सर आपकी बिटिया की शादी में 1 करोड़ है, आप बिटिया की शादी कर रहे हो, बिटिया नाम लीजिए बेटी का, बेटी हाथ में माला लेकर कदम बढ़ाती हुई आ रही है। मैं तो पूरा एक गाने के साथ अपने ट्रेनिंग 3 दिन की ट्रेनिंग में बताता हूँ, एक पूरे म्यूजिक के साथ, बट फिर भी उसमें से कुछ अंश आपको देना चाहता हूँ। सर बेटी कदम बढ़ाते हुए आ रही है और आप मुस्कुराते हुए देख रहे हो, पर उस मुस्कुराहट में कहीं बेटी का लिए आपका प्यार दिख रहा है। आप अपनी वाइफ से कहते हो अरे हमारी बेटी आज इतनी बड़ी हो गई, उसके कदम बढ़ रहे हैं और आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, आज मेरी बेटी पराई होने वाली है। इमोशन, यस फ्रेंड्स, ये पूरी स्टोरी टेलिंग एक है। और एक एक स्टोरी में 100%, अगर आप किसी की बेटी की मैरिज के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने गए हैं तो 100% क्लोजिंग होगी, 100%, क्योंकि उसमें इमोशन डालते हैं। मैं तो अपने सेशन में इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूं, और कोई प्रेजेंटेशन नहीं, लास्ट इस स्टोरी टेलिंग का है। सर आप अपनी बेटी की शादी के लिए पर मंथ कितना सेव करना पसंद करेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप जब भी प्रेजेंटेशन दें उसमें एक स्टोरी डाल दें, एक स्टोरी डाल दें। मैं बहुत बार कहता हूं, ये कहा जाता है कि चाइना एक्स मींस जो क्लाइंट आपको काम नहीं दे रहे बार बार कहने के बाद भी उनको छोड़ दीजिए, नहीं छोड़िए, मेरा कहना मत छोड़िए, क्या करिए, मान लीजिए आज आपके पास मीटिंग नहीं है, आप ऐसे शख्स को जो आपको टालता रहता है, पोस्टपोन करता है, उसे कॉल कीजिए, अरे रोहन जी आज हो आप, आपसे 2 अपार्टमेंट पहले एक और जगह आ रहा हूं, बहुत दिन से कह रहे थे, आज उन्होंने कहा आज और शर्मा जी मेरे को बहुत जरूरी एक प्लानिंग करनी है, तो सर कोई बात नहीं, पॉलिसी एक आधा कप चाय पी के चलेंगे। अब पहुंचे आप इसी शख्स के पास, स्टोरी टेलिंग, अब वो तो निश्चिंत है, मैं तो पॉलिसी लेता नहीं, आपने उससे क्या स्टोरी टेलिंग करनी, लाइक उसकी एज 45 है, उसके 2 बच्चे हैं, आप इससे कहिए अरे आपसे 2 अपार्टमेंट पहले जो मिस्टर राघव जी रहते हैं, उसने क्या लिस्ट लेके बैठा है 2 अपार्टमेंट में कौन कौन रहते हैं,
सर उन्होंने कल शाम मुझे फोन किया, शर्मा जी यार आप मेरे इतने करीबी दोस्त हो, आप मुझसे डांट के भी तो कह सकते थे पॉलिसी ले ले। वो कह रहा है मेरे भाई ने आज दिन में फोन करके कहा इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, तेरे बच्चे छोटे हैं, तूने इंश्योरेंस कराया नहीं कराया। मैंने कहा नहीं भैया क्या करना है इंश्योरेंस का। वो डांटने लग गया मेरे को, तुझे शर्म नहीं है, तेरे बच्चे छोटे हैं, तेरी फैमिली है, कल को कोई सुख दुख हो गया मैं कितना कर पाऊंगा। तेरे पास अगर कोई एडवाइजर नहीं है तो मुझे बता, मैं भेजता हूं, लेकिन कल के कल इंश्योरेंस कराना। सर वो क्लाइंट कहने लगा कि मेरे भाई ने मुझे डांटा कि तू बेवकूफ है, मतलब तूने पॉलिसी नहीं कराई तो तू भी बेवकूफ है। क्लाइंट कह रहा है मैं नहीं कह रहा सर, सर जैसे आपके छोटे छोटे बच्चे ना वैसे उसके भी थे। और वो मुझसे कहने लगा शर्मा जी आप मुझे डांट देते, आप तो उससे बड़े थे। यार मेरे बच्चों का मेरे को तो भाई ने कहा एहसास हुआ। दिस इज ए स्टोरी टेलिंग। भाई तू भी समझ ले, हो सकता उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगे, यार मेरे बच्चे भी छोटे हैं। अच्छा हमारा तो प्रयास है ना, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कहूं कि तू पॉलिसी ले ले, कोरोना का टाइम है, कोविड का टाइम है, फिर वो हमें छोड़ दे। तो स्टोरी टेलिंग कितने लोग अपनी पॉलिसी में कर रहे हैं। मिस्टर संजीव झा हैं हमारे साथ ट्रेनिंग्स में, वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हैं, हर चीज के लिए उन्होंने एक स्टोरी टेलिंग की हुई है। आपसे भी यही कह रहा हूं, हमें स्टोरी टेलिंग में मास्टर बनना चाहिए। रिजल्ट्स, यस फ्रेंड्स, हमारे जो रिजल्ट आते हैं बस वही रिवार्ड देते हैं, वही हमें को इनाम देते हैं, वही हमारे बैंक में पैसा देते हैं। आप किसके लिए काम कर रहे हो? रिजल्ट्स के लिए। यस, रिजल्ट्स के लिए मींस आप पॉलिसी समझाने जा रहे हो या पॉलिसी सेल करने जा रहे हो, इसमें बहुत छोटा सा फर्क है। सर कुछ मेरे दोस्त कहेंगे सर रिजल्ट पॉलिसी समझाएंगे तो सेल होगी, मेरा फोकस कहाँ है ये तो सोच लो। मैं जब आज अपने ऑफिस या अपने घर से बैग उठाकर निकल रहा हूं तो मैं पॉलिसी समझाने की सोच के निकल रहा हूं। रंजीत जी यही तो करना है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे साथ हम जो अपने फ्राइडे सैटरडे संडे के इसमें डिफरेंट इमोशन, मेरा एक ही चीज है इमोशन। मेरे साथ बहुत से आज एजेंट्स इमोशनली अटैच हैं, कोई मुझे बड़ा भाई मानता है, कोई अंकल कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इमोशनली अटैच है बहुत सारे लोग। अभी मैं सेशन ले रहा था जो लास्ट वीक में, तो एक लेडी ने कहा मेरे बड़ा भाई नहीं था, आज मुझे लगा बड़ा भाई मिल गया। इमोशन अटैच, और रियली दिल से करोगे तो लोग इमोशनली अटैच होंगे। यहां एक फर्क मैं कह देता हूं, आप सोचिए, आपको लगता है कई बार अरे सर मैं तो साधारण एजेंट हूं, बहुत सारे लोग मुझसे कह देते हैं सर मैं तो साधारण एजेंट हूं। सर मैं उस साधारण एजेंट से पूछना चाहता हूं, मान लीजिए उसका कोई रेफरेंस मिला, उसी के किसी क्लाइंट ने कहा भाई यार ऐसा करो मेरी एक जीवन अच्छे कर दो ना, 1 करोड़ की, कम से कम टेंशन फ्री रहूंगा, इतनी पेंशन तो मिलेगी। अब वो ब्रांच में 1 करोड़ रुपए का चेक लेकर जाता है, ब्रांच मैनेजर से कहता है, ब्रांच मैनेजर छोटा है, शुरुआती नया एजेंट है, समझो छोटा एजेंट जो कुछ लोग अपने आप को मानते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से ना कोई छोटा एजेंट बड़ा। अब वो बीएम साहब के पास पहुंचा, बीएम साहब ने कहा हाँ क्या हुआ। सर एक चेक था। हाँ बोलो। सर एक जीवन अच्छे में चेक था। हाँ तो कितने का? सर 1 करोड़ का। हो सकता है बीएम साहब अपनी सीट से 1 करोड़ का चेक, हो सकता है वो एसडीएम साहब को तुरंत फोन लगाए, अरे सर हमारी ब्रांच का सबसे लायक एजेंट है मनीष, और वो 1 करोड़ का चेक ले गया, आपके फ्लैश निकल गए, आपकी फोटो लगा दी गई। आप साधारण से वीआईपी एजेंट में एक चेक के कारण चेंज हो सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि रिवार्ड ही रिजल्ट देते हैं। और यहां ये याद रखना होगा हमें, हमारी जो सेल है वो एडवाइजर की एनर्जी ट्रांसफर होती है क्लाइंट के पास, और हमारा प्रपोजल पॉलिसी बन जाता है। यस, हमारी एनर्जी जब क्लाइंट के पास ट्रांसफर होती है तो हमारा प्रपोजल पॉलिसी बनता है। इसका मतलब है अगर हम हर प्रपोजल में एनर्जी भर दें, मेरी एनर्जी मेरे क्लाइंट में ट्रांसफर हो हर प्रपोजल में, तो हर प्रपोजल पॉलिसी बनेगा। पॉलिसी के फीचर नहीं, पॉलिसी की एनर्जी, हमारी एनर्जी पॉलिसी के बेनिफिट, वो पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन फिर कहना चाह रहा हूं, पॉलिसी और सेल के का रास्ता नो के बीच से निकलता है, और हम लोगों को नो पसंद नहीं है।
अरे नो कैसे कर दी? मैंने इतनी ट्रेनिंग ली, मैं इतना पुराना एजेंट, मैं तो बहुत बड़ा एजेंट हूं, मुझे इसने नो कर दी। ये इसका कुछ नहीं आता दोस्तों। याद रखिए, पॉलिसी सेल का रास्ता नो से निकलता है। कैसे? हमें नो पसंद नहीं है, हम बड़े मोटिवेशन में हैं। अरे इस बार एमडीआरटी करनी है सर, देखना मैं एमडीआरटी करूंगा। ओ वेरी गुड सर, मैं बहुत कमाना चाहता हूं। ठीक है, आप कर लोगे। मैं मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ दिनों तक फोन नहीं आया, मैंने फोन किया, क्या हुआ? अरे आप चंद्रकांत जी कह रहे थे मुझे तो बहुत आगे जाना है, मैंने बहुत कमाना है। सर सोचा था, लेकिन मैं 3 लोगों के पास गया, उन्होंने नो कर दी। सर डिप्रेशन होने लगा सर, मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत रास्ते पे आ गया। अरे भाई, रास्ता सही था, मंजिल नहीं पहुंची थी। आपके घर से आपका ब्रांच ऑफिस अगर 20 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर निकलने के बाद आपकी गाड़ी में पंचर हो गया, आपने पंचर लगवाया, आगे और गए, जाम था, तो आप डिप्रेशन हो जाएंगे। अरे ब्रांच 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे को बड़ा दुख होता है कि हम लोग पॉलिसी सेल का रास्ता नहीं समझ पा रहे हैं। वो नो के बीच से है, वो पोस्ट फोन के बीच से है, वो क्लाइंट फोन नहीं उठा रहा उसके बीच से है, क्लाइंट ने कहा चेक दूंगा, भाई 1 हफ्ते रुक जाओ, इन सब के बीच से निकल के हमारी सफलता का रास्ता पॉलिसी सेल का रास्ता है। ये सब रूटीन है। आप खुद अपनी लाइफ में सोचिए, आप एक प्रोडक्ट खरीदने गए, आपको इस शॉप पे पसंद नहीं आया, दूसरी शॉप पे चले गए, दूसरी पर पसंद नहीं आया, तीसरी पर चले गए। आपने भी तो कितनी सारी नो की है ना। समझो ऊपर वाला वो नो आपको वापसी दे रहा, भैया ये ले, तेरा हिसाब बराबर कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हें यस मिलेगी। तो दोस्तों, ये समझ लो, नो का मतलब हो रहा है आपकी रास्ता क्लियर हो रहा है। दोस्तों, मैं आज आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। एक डॉक्टर आज भी सीख रहा है। अभी कोविड आया, नई दवाई बनी, क्या नहीं बनी हुई थी ना? दवाई नहीं बनी हुई थी, खोज शुरू हुई और दवाई बनी, वैक्सीनेशन आ गए। इसी तरह से हर कोई सीख रहा है, हर कोई सीख रहा है। डॉक्टर सीख रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी को अपग्रेड करने के लिए सीख रहे हैं, एडवोकेट सीख रहे हैं। अब हमारे को देखो, हमने एजेंसी ली, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसमें प्रीमियम चेक करना सीखा, और अब हम हीरो हो गए। सर मैं एडवाइजर हूं, एमडीआरटी करूंगा। भाई करेगा, आपने एडमिशन लिया है, अभी डॉक्टर तब बनोगे जब 5 साल पढ़ने के बाद एग्जाम दे करके बाहर आओगे। आप तो एडमिशन लिया, सर मैं डॉक्टर हूं, मुझे इलाज करना है, मुझे ऑपरेशन करना है। गलती यहां से शुरू होती है। यस विकास, आप ही नहीं हर कोई कर सकता है। यस आनंद, सब कोई कर सकते हैं। लेकिन क्या केवल सॉफ्टवेयर करके और एफडीआरटी का ड्रीम देख लिया? दोस्तों, एमबीबीएस करने के लिए लोग पागलों की तरह पढ़ाई करते हैं, सीए करने के लिए लोग पागलों की तरह पढ़ाई करते हैं। एडमिशन लेते ही कोई नाम के आगे सीए नहीं लिखता, नाम के आगे एमबीबीएस नहीं लिखता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने एजेंसी ली, एडवाइजर हो गए, ड्रीम पूरा हो शुरू हो गया, एमडीआरटी का, सीओटी टीओटी का। भैया उसकी एजुकेशन का क्या करेंगे? उसके लायक बनना पड़ेगा या नहीं बनना पड़ेगा, ये बताइए आप ही लोग। आपका जो ड्रीम है, मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊं, 1 लाख रुपए महीना कमाऊं, उसका लायक बनना पड़ेगा या नहीं? और अगर बनना पड़ेगा तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? यस, मैं आपसे जानना चाहता हूं। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा पैसा सेल्स के बीच में है। मैंने जैसे अभी आपको कहा, अगर आपको पॉलिसी सेल करनी है तो इमोशन बीच में लाना पड़ेगा, स्टोरी टेलिंग लानी पड़ेगी। कितने लोग ये दोनों चीज ला रहे हैं? तो कितने लोग ला रहे हैं? क्योंकि मेरा यह मानना है, सबसे ज्यादा, मेरा तो मानना है, मैं इसीलिए इंश्योरेंस का काम कर रहा हूं, मैं एजेंसी इसीलिए कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा पैसा सेल्स में है। लेकिन मैंने एक सफलता की चाबी ढूंढ ली, जिससे मुझे सफलता मिलने लगी, और वो चाबी का नाम है प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको क्या करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए? आप रिजल्ट की चिंता ना करें, पहले रिजल्ट आएगा,
पर कब आएगा जब एक्सपर्ट बनेंगे। पीवी संधू ओलंपिक में प्राइज लेकर आई ना, अच्छा वो घर से निकली, डेट आई, अच्छा फ्लाइट की टिकट है, चलो भाई पापा मैं जा रही हूँ, बाय, ओलंपिक खेलना है मुझे। अच्छा बेटा मुझे तो याद भी नहीं था। या महीनों से सालों से प्रैक्टिस करी उस कुछ चंद मैच खेलने के लिए, सालों प्रैक्टिस करी और फिर ओलंपिक में प्राइज आया। आपने सबसे पूछना चाहता हूं, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आप एमडीआरटी करना चाहते हैं, आप सीओटी करना चाहते हैं, आप टीओटी करना चाहते हैं, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या उसकी आपने तैयारी दिल से 100% की है? आप सबसे पूछ रहा हूं मैं। यस फ्रेंड्स, दिल पर हाथ रखिए और फिर यहां पर मैसेज कीजिए कि आपने ईमानदारी से एमडीआरटी लायक 1 लाख रुपए महीना लायक तैयारी की है। सभी का आंसर चाहिए मुझे। यस फ्रेंड्स, क्योंकि उसके बाद ही मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये सब करवा सकता हूं। यस विजय, आप बहुत ईमानदारी से लिख रहे हैं, बहुत ईमानदारी से, रियली कई नाम मेरे सामने आ गए। राजू, मनीष, मैं जानता हूं जिस समय मेरा ड्रीम बना था एमडीआरटी का, पागल हो गया था। यस, पागलपन हुआ था मेरे अंदर। और एमडीआरटी करनी है तो एमडीआरटी की तैयारी से काम नहीं चलेगा, कम से कम सीओटी की करनी पड़ेगी, तब जाकर के मेरे पास एमडीआरटी आएगी। टीओटी के करूंगा तो सीओटी आएगी, 3 टीओटी की करूंगा तो 1 टीओटी आएगी। क्योंकि कई बार मुझे लगता है सर मैं तो एमडीआरटी की तैयारी कर रहा था। अरे सेल्स तो एक प्रोसेस है, उसमें प्रोस्पेक्टिंग से लेकर के मीटिंग, पॉलिसी डिलीवरी और फिर रेफरेंस, पूरा साइकिल है जो मैं अपने सेशंस में बात करता हूं। ये पूरा साइकिल है, प्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद अपॉइंटमेंट वगैरह करके मेन मीटिंग, पॉलिसी डिलीवरी, पूरा एक इवेंट है। पॉलिसी डिलीवरी पूरा एक इवेंट है। यस, बहुत सारे लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ, लगभग सभी लोग जवाब दे रहे हैं। अरे चाइल्ड एजुकेशन क्या होता है? स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं ना, अब आप मान लो चाइल्ड एजुकेशन वाले कंसेप्ट पर काम करना चाहते हो। कुछ लोग कहते हैं ये थोड़ा सा टाइम आया है जो ऑनलाइन हुआ शुरू, मैं शुरू से कहता था, आज भी कहता था। आप लोगों को लगता है मैं लोगों से बच्चों का रेफरेंस ले लूं, सर किसके यहाँ बच्चा हुआ ये बताते रहो। अरे एनर्जी इतनी बता रहे हो, एक आदमी के गए उसने कहा हाँ यार याद आ रहा है, मैं पता करके बताता हूँ। मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ। क्या आइडिया? अभी कोविड के बाद सब कुछ शांत होगा, इस महीने के बाद ही शांति आने वाली है। किसी जगह पर जहां स्कूल होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के पेरेंट्स उनको लेने आते हैं, वो 15-20 मिनट पहले आते हैं और वहां रुकते हैं। वो टाइम आपको, कौन खड़ा हुआ जिसके छोटे बच्चे, आपको मार्केटिंग वही करनी चाहिए। यही चीज मैं अपने सेशंस में बताता हूँ। मार्केटिंग करोगे तब काम होगा। अपनी डेली एक्टिविटी हमें बनानी पड़ेगी फ्रेंड्स। कुछ भी हो जाए, मैं कहता हूँ मिनिमम, आपको लगता है सर मुझसे कॉल नहीं होती, कोई बात नहीं, नहीं होती ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना चाहिए, सुबह 5 कॉल करो, बहुत सारी कॉल नहीं करता, 5 कॉल सुबह करो, 5 कॉल लंच के टाइम करो, 5 कॉल लंच के बाद करो, 15 कॉल, 5-5 से ज्यादा का बर्डन नहीं है। कुछ भी हो, वीडियो पर, जूम पर 3 प्रेजेंटेशन देनी है, प्रैक्टिस मैच है हमारा, हमारा प्रैक्टिस मैच है। अब आप सोचिए 30 के 30 दिन हम घर पर हैं, 3 प्रेजेंटेशन, एक लंच से पहले, एक लंच के पर, एक लंच के बाद, 3 प्रेजेंटेशन दी सर मेरा। आप याद कर लीजिए एक कहानी जो मैंने पहले बताई थी कि श्राप दिया ऊपर से प्रभु ने कि बारिश नहीं होगी, लेकिन किसान ने कहा खेत जोतूंगा। किसान ने खेत जोता तो शिव जी ने डमरू बनाया, बजाना शुरू किया और डमरू बजाया तो बारिश हो गई। ब्रह्मा जी को बारिश करनी पड़ी। भाई आप अपनी डमरू बजाते रहो। कैसे? अपने क्लाइंट को फोन करो, सर मेरे को आपसे 10-15 मिनट चाहिए। सब लोग घर में सोच रहे हैं कोई तो फोन करे यार टाइम पास हो जाए। सर मेरी प्रेजेंटेशन समझ लीजिए, मेरे को असाइनमेंट मिला है, मुझे इसकी स्क्रीनशॉट लेके ब्रांच जमा करना पड़ता है, सर मेरा लाइसेंस रिन्यू होने वाला है। 3 प्रेजेंटेशन डेली, एक लंच के पहले, एक लंच पर, एक लंच के बाद, 90 प्रेजेंटेशन दी, कहीं तो मास्टरी आएगी। आप खुद सोचो, बिना प्रेजेंटेशन दिए घर बैठने से क्या ये अच्छा नहीं है कि हम प्रेजेंटेशन दें?
पॉलिसी सेल होने के 90 प्रेजेंटेशन दी। आप खुद आइडिया करें कितनी पॉलिसी सेल हो सकती है। मुझे आइडिया की जरूरत नहीं, आप खुद आइडिया करें। क्लाइंट को समझाएंगे और केवल बेनिफिट की बात करेंगे। अगर सब कुछ ये करते हो तो दोस्तों आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। मिल्खा सिंह जी का नाम आपने सुना होगा, कोई उनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। 80 में से 77 रेस जीते थे वो। पर क्या वो बहुत धुरंधर थे, तेज दौड़ते थे, बहुत तेज दौड़ते थे? नहीं, वो रेसर तेज नहीं थे। फिर क्या था फ्रेंड्स? अगर आपको वो चीज समझ आ गई तो आप सबकी लगभग 200 लोग मेरे सामने हैं, 200 लोग की जिंदगी बदलने वाली है। वो था, उनको अपना गोल पता था। फ्रेंड्स जानते हैं मिल्खा सिंह जी रेसर कैसे बने? उनको दूध पसंद था, वो दूध पीना चाहते थे। आर्मी में उन्होंने भर्ती हुए दूध के लिए। उनको पता चला अगर मैं स्पोर्ट्स में आता हूं, वो ही मिल्खा सिंह जी नॉट ए स्पोर्ट्स पर्सन, उनको लेकिन ये पता चला कि अगर मैं स्पोर्ट्स में जाता हूं तो दूध का गिलास मिलेगा। एक दूध के गिलास के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया। भाग रहे हैं, पेट में दर्द हो गया, गिर गए। साथ वाले ने कहा अरे मिल्खा भाग, अगर रेस पूरी कर ली तो तुझे दूध का गिलास मिलेगा। एक दूध के गिलास के लिए उन्होंने गोल किया। पहला गोल क्या था? दूध का गिलास। उसके लिए वो रेसर बन गए। आपके लिए क्या है दूध का गिलास? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं। उसके बाद वो रेसर बने। अब उनका ड्रीम शुरू हुआ, काश मुझे इंडिया का ब्लेजर मिल जाए। दोस्तों अगर आपने मिल्खा सिंह फिल्म देखी होगी, भाग मिल्खा सिंह, तो आपने देखा होगा वो किसी और का ब्लेजर पहन के ड्रीम देखते हैं और वो लोग उनकी बेइज्जती करते हैं, मारते हैं, लेकिन उसका ड्रीम नहीं टूटता। और आपको किसी ने कहा नहीं भाई मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए, ना ना ना, चेक रोक देना, आपका ड्रीम तो वहीं टूट गया। ना ब्लेजर मिला, ना दूध का गिलास मिला। सर बहुत मूड खराब है आज, क्लाइंट ने 25,000 का चेक दिया था, 1 लाख का चेक दिया था, कोई भी अमाउंट हो, सर मूड खराब है, अब LIC करने का मन नहीं करता। अरे कितना मिलना था? अगर आपको 1 लाख का चेक उसने रोक दिया तो मिलना कितना था जिसके लिए आपकी जिंदगी के डिसीजन बदल गए, आपके गोल बदल गए। फ्रेंड्स कितना सहा मिल्खा सिंह ने, ऐसे ही वो इंडिया का ब्लेजर नहीं ले पाया। आपका तो ड्रीम है ना मुझे MDRT करके US से जाना है, इंडिया का ब्लेजर, इंडिया का झंडा। और फिर मिल्खा सिंह जी का और बड़ा गोल हुआ, मेरे को ओलंपिक में जाना है। यस फ्रेंड्स, क्या मुझे आज प्रॉमिस करोगे कि सर मैंने MDRT का ड्रीम लिया है, ये 1 साल मैं आपको सरेंडर करता हूं? क्यों? आपका गोल क्या है? MDRT, COT, TOT? मैं आप सबसे पूछता हूं। और क्या ये वादा फिर मैं चाह रहा हूं, किसी ने मना किया, मीटिंग कैंसिल हुई, फोन पिक नहीं हुआ, चेक लेने को डालने को मना कर दिया, क्या 1 साल ये सारी निगेटिव चीज से दूर होते चले जाओगे? हो गया सर, उसने मना किया, मैंने सोचा इसने तो मना किया, मैं 4 क्लाइंट और ढूंढ लिए। बी पॉजिटिव। यस फ्रेंड्स, कितने लोग इसका पार्ट बनने के लिए राजी है कि सर मेरा इस बार का गोल, यही तो टाइम है मुझे प्रूव करने का जब कोविड के टाइम दिक्कत चल रही है। कितने लोग तैयार हैं इस ड्रीम को पूरा करने के लिए? मैं अपना MDRT, COT, TOT का गोल पूरा करूंगा। फोकस क्लियर है सर, मुझे मैं इंडिया का जैकेट मुझे चाहिए, मुझे ब्लेजर चाहिए। क्या आपने इतना क्लियर गोल बना लिया? यस। कितने लोग 1 साल के लिए सरेंडर करने के लिए राजी हैं? मिल्खा सिंह ने, फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहता हूं, मिल्खा सिंह जी ने 80 में से 77 रेस जीती। और जब प्राइज का टाइम आता है, अवार्ड्स के टाइम आते हैं, वो कहते हैं मेरे कोच को इसका पूरा श्रेय है, यदि मेरे कोच नहीं होते तो मिल्खा सिंह नहीं होता, मैं उसे कभी जान नहीं पाता, दुनिया नहीं जान पाती मिल्खा सिंह को। फ्रेंड्स यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, 1 साल का सरेंडर आपने अपने कोच के सामने कर दिया, जैसे मिल्खा सिंह ने किया। उसने 80 में से 77 रेस जीती। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे कोच ने जो कहा मैं तो वो कर रहा था।
यहां यस रंजीत, जो आपने कहा, कौन कौन सी बातों को रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाऊंगा, यही तो काम कोच का होता है, यही काम कोच का होता है। पर कोच के साथ तो रहना होता है। मिल्खा सिंह ने, फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान हो, वो फिल्म भी देखी हो, मिल्खा सिंह जब पाकिस्तान में रेस कर रहे थे तो पाकिस्तान के कोच ने उनको डिप्रेशन करने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए कहा, मिल्खा सिंह, इस बार तुम हारोगे और हो सकता है ये तुम्हारी लास्ट रेस हो, तुम्हारी लास्ट रेस हो, आपके पास ये महीना लास्ट है और आपको एबीएम सर कहें आपकी पॉलिसी पारा नहीं हुई, हो सकता है इसके बाद, इस मंथ के बाद आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाए, और आपको सर मैं यही तो याद रखूंगा, ये मेरा लास्ट मंथ है, इतनी पॉलिसी करूंगा कि मैं ब्रांच में नंबर 1 हो जाऊं। मिल्खा सिंह ने, जब पाकिस्तानी कोच ने उनको कहा तो मिल्खा सिंह ने कहा यस, मैं याद रखूंगा और मैं ऐसा ही दौड़ूंगा कि ये मेरी लाइफ की लास्ट रेस है, और वो जीत कर वापिस आए। अब आप सोचिए, आपको किसी ने कहा क्या काम करने लगे तुम एलआईसी एजेंसी का, गलत है यार, ये आप डाउन हो गए। किसी ने आपसे कह दिया एलआईसी एजेंसी कोई काम है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे जान पहचान वाला कह रहा था सर मैं तो डिप्रेस हो गया। मिल्खा सिंह को रेस से पहले कहा जा रहा है, आपको नो कह दिया डाउन हो गए, फोन नहीं उठा तो डाउन हो गए। फ्रेंड्स, हमें अपना स्टैंडर्ड उठाना पड़ेगा, अपने माइलस्टोन चेंज करने पड़ेंगे। जैसे मिल्खा सिंह ने दूध, ब्लेजर और फिर ओलंपिक के लिए किया। बी एक्सपर्ट, बी एक्सपर्ट। ब्रूसली कहते थे मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 तरीके की किक जानता है, मैं उससे डरता हूं जो एक किक में 10,000 बार एक ही किक की प्रैक्टिस करता है। बी एक्सपर्ट, हमें सेल में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको कोच, यस फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे मैं आज 25 साल से हूं, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना इंपॉर्टेंट है। यस, अगर आप 25 साल से हैं, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको देना चाहता हूं। और यहीं से हम लोगों ने, जो आप ये नाम देख रहे होंगे, कर्तव्य एक प्रयास, हमने एक कर्तव्य एक प्रयास मीन जो हमारी ड्यूटी है कि आज मैं 60 का हो गया, 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमारी ड्यूटी है हम नेक्स्ट जनरेशन को, आप जैसे यंग लोगों जिनकी चाहत है, आपकी चाहत के साथ हमारे एफर्ट्स मिल जाए, 1 लाख लोग मिनिमम 1 लाख रुपए महीना कमाएं और एमडीआरटी बने। मैं के एम शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं। फर्स्ट एमडीआरटी 2022 फिर कंटिन्यूस रही, बहुत सारे शहर्स में जाने का मौका लगा, ये बुक लिखी, ये बुक लिखी एचएनआई क्लाइंट के लिए। कैसे समझाएं सर आपको कौन कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, किताब ही लिख दी, भैया पढ़ो और मुझे बता दो सर आपके पास अभी ये इंश्योरेंस नहीं है, और ड्रीम बनाया 1 लाख एमडीआरटी इंडिया में हो, एक बड़ा ड्रीम लिया और आप सबसे सहयोग मांगा। यस फ्रेंड्स, मैं आप सबसे इस 1 लाख एमडीआरटी की मुहिम में सहयोग मांगता हूं, एमडीआरटी इंडिया मुहिम में। आर यू रेडी टू अर्न एंड लर्न? क्या आप अर्न और लर्न करने के लिए तैयार हैं? यस सर, मैं अर्न भी करूंगा और लाख रुपए कमाऊंगा भी। फ्रेंड्स, हम लोग हर वीक 3 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन करते हैं, जिसमें पहले दिन हम लोग आपको एडवांस प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स, आपकी डायरी में 500 नाम कैसे आए मिनिमम, आप घर बैठे हो। यस फ्रेंड्स, जो मैं कह रहा हूं उसको समझिएगा, आप घर बैठे हैं, लोग आपको फोन करके कहते हैं आइए मुझसे मिलिए, आप हमारे घर आइए। क्या एक एलआईसी एजेंट की तरफ से ऐसी संभावना आपको लग रही है? यस, ये मेथड हम डिस्कस करते हैं सेशन 2 में। इमोशनल चाइल्ड एजुकेशन, इमोशनल मैरिज प्लानिंग बच्ची की बिटिया के लिए, और रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं। थर्ड में हम लोग करते हैं क्लोजिंग टेक्निक, स्टोरी टेलिंग एंड हाउ एचएनआई क्लाइंट गेट रेडी फॉर इंश्योरेंस। एक क्लाइंट है जिसका 50 लाख रुपए का पैकेज है, किराया भी आता है, वाइफ भी 15-20 लाख रुपए साल की जॉब कर रही होती हैं, और हम उनके पास जाके कहते हैं सर आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए।
एंड वो कहता भाई मेरा तो वाइफ 20 लाख की जॉब कर रही है, मेरा किराया भी आता, अपना घर है, कोई टेंशन नहीं है शर्मा जी, अगर मैं नहीं भी रहा तो मेरे बच्चे भूखे नहीं मरने वाले, मस्त रहेंगे, घर में नीचे गाड़ी खड़ी है। और आप भी कहते हो सर कह तो सही रहे, लेकिन 50 लाख वाला जिसने किराए का इंतजाम कर दिया, जिसके अगर रेगुलर इनकम आ रही है 25-30 लाख रुपए, उसको भी इंश्योरेंस लेना है, वो यहाँ डिस्कशन होता है। चाहे वो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से 98118294 इस पर 501 आप रजिस्ट्रेशन फीस करा करके उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम, ब्रांच और सिटी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका नाम रजिस्टर्ड करके कल शाम आपको जूम का लिंक भेजा जाएगा। ये सेशन जूम पर होता है। बट अगर आपके दिमाग में मिल्खा सिंह बनने की इच्छा है, यस फ्रेंड्स, मिल्खा सिंह बनने की इच्छा है, अपने को अपग्रेड करना है, ऊपर उठना है, दिस इज द टाइम फॉर अपग्रेड योर नॉलेज। जब आपके अंदर नॉलेज आते, दोस्तों कभी मिल्खा सिंह कुछ नहीं था, एक सिंपल आर्मी में रंगरूट, फिर उसे पता चलता अगर हम दौड़ते हैं तो हमें दूध मिलता है। एक कप दूध ने की इच्छा ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसे कौन जानता, उसके साथ और भी तो रहे होंगे, बट एक मिल्खा सिंह को क्यों जानते हैं लोग? क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी उस एक कप दूध की इच्छा के कारण चेंज हुई। एक कप दूध आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या कभी आपने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरी जिंदगी बदल जाए? वो एक कप दूध कह रहा था, मैं आपसे एक एमडीआरटी की बात कर रहा हूं। और उसके बाद उस एक कप दूध के लिए उसने दौड़ना शुरू किया। कोच मिला, कोच मिला। दोस्तों साधारण से वीआईपी खास बनने की बात कर रहा हूं मैं। कोच के सरेंडर कर दिया उसने, ब्लेजर मिला इंडिया का, ओलंपिक में दौड़ा और आज सारी दुनिया उसको नाम से जानती है। क्या आप इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसा ही चाहते हैं कि सारी दुनिया आपको पहचाने, आपके दोस्त, आपके साथ वाले? जो आप कल्पना कीजिए, आपके साथ के कुछ फ्रेंड्स डॉक्टर हो गए, कोई सीए हो गया, किसी ने बिजनेस कर लिया, लेकिन आप उनने कुछ नहीं किया, आपने लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी ली। एक बार ड्रीम देखो, मैं उन सबसे ज्यादा अर्न करूंगा, मेरी सबसे ज्यादा अर्निंग होगी, और मैं उनको बताऊंगा तू सीए बन गया, अरे मेरी देख अर्निंग, रोज कब मिलते हैं, मेरा बैंक बैलेंस देख। तू डॉक्टर बन गया, मेरे को देख। वो रश करें, यार तू कमाता भी हमसे ज्यादा है और एंजॉय भी लाइफ करता है, हम तो ज्यादा पढ़ करके भी फंस गए। तो ऐसे जितने लोगों का ड्रीम है, उन सबको मैं कॉल दे रहा हूं, अपना फोन उठाइए, अपना फोन हाथ में लीजिए अभी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से 9818294653, इस पर 501 3 दिन के फ्रेंड्स। ये सारा केवल 501 में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक मुहिम लेके चल रहे हैं कि हर एजेंट के घर में 1 लाख आए। इस 1 लाख के लिए 3 दिन आप 501, ये 501 रुपए से आप क्या क्या कर सकते हैं? आप एक अच्छा सा डिनर कर सकते हैं, एक अच्छा सा डिनर कर सकते हैं, आप दोस्तों के साथ चाय पी सकते हैं, आप एक या दो दोस्त पिक्चर देख सकते हैं, या इस 501 से इतनी ग्रोथ कर सकते हैं कि आपके बैंक में 10 लाख रुपए हर साल आने लगे जब आपकी एमडीआरटी। तो डिसीजन आपका है, एक दोस्त के साथ पिक्चर, एक दोस्त के साथ डिनर, या हर साल बैंक में 10 लाख। डिसीजन आपका है। अपना फोन उठाइए और 98182 पर गूगल पे, फोन पे से 501 का रजिस्ट्रेशन करके उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम, ब्रांच और सिटी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, लर्न द स्टेप्स, पूरे स्टेप सीखिए एमडीआरटी के, एंड एंजॉय द लाइफ। थैंक यू वेरी मच।